So today we will study about the properties of a collide. So properties क्या क्या हैं जो collides को बाकी other type of collide solution से other type of mixture से different करते हैं. पहली बात तो ये heterogeneous mixture का type है, तो ये क्या है, इनका nature क्या होगा? These are heterogeneous in nature. So these are the heterogeneous mixtures. So these have the heterogeneous mixture, but that mixture type, it have two phases, that is dispersion medium and the dispersed phase. ठीक है. हेट्रोजीनियस नेचर का मतलब क्या है कि इसके पास क्या होंगे, दो फेजेस के अंदर जो है इसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे. उन दो फेजेस कौन कौन से हैं? डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज क्या होते हैं? वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, राइट. सेकेंड इज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. सो पार्टिकल साइज जो है कोलाइड्स में क्या होगा? कोलाइड्स के अंदर जो पार्टिकल साइज़ है वो 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच में होता है. ठीक है. या फिर हम कहें इट इज़ फ्रॉम 10⁻⁻7 to 10⁻5 सेंटीमीटर्स. ठीक है. तो ऑर्डर की बात करें तो सबसे स्मॉल पार्टिकल साइज़ होता है सॉल्यूशंस के अंदर, उसके बाद होता है कोलाइड्स के अंदर, एंड लार्जेस्ट साइज़ जो होता है मिक्सचर्स में वो होता है सस्पेंशंस के अंदर. दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल साइज. एंड थर्ड इज द फिल्ट्रेबिलिटी. फिल्ट्रेबिलिटी मतलब क्या है कि जैसे कि हम सस्पेंशंस को, उसके कंस्टिट्यूएंट को हम अलग कर सकते थे, सेपरेट कर सकते बाय फिल्टरिंग इट फ्रॉम द फिल्टर पेपर. बट सस्पेंशन की तरह जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको हम सिंपल फिल्टर पेपर की हेल्प से जो है फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते. जो इसके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सिंपल फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएंगे. ठीक है. तो उनको हम सिंपल फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके सेपरेट नहीं कर सकते. इसीलिए हम जो हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं. सो यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो सेमी मतलब कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से पास होने देती है. ठीक है. सो बेसिकली एनिमल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो यूज़ होती हैं फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द कोलाइड्स. सो फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स इज़ दैट स्टेबिलिटी. जैसे कि हमारे सस्पेंशंस थे, सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे वो सेटल हो जाते थे. अगर हम कुछ टाइम के लिए उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल डाउन हो जाते थे. ठीक है. लेकिन जो कोलाइड्स हैं दे आर क्वाइट स्टेबल. अगर हम इन्हें कुछ टाइम के लिए अगर बिना हिलाए डुलाए या फिर बिना डिस्टर्ब किए रख दें तो भी ये जो हैं इसके कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं सेटल डाउन नहीं होते. इसके बॉटम सरफेस पे जो है वो इकट्ठा नहीं होंगे. सो हैंस दीज आर क्वाइट स्टेबल. ठीक है. उसके बाद है हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज़, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है. इट इज़ नॉट ओनली द प्रॉपर्टी, इट इज़ एन कंसेप्ट एज वेल, दैट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट. जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो जो हैं ब्राउनियन मूवमेंट को शो करते हैं. सो ब्राउनियन मूवमेंट होती क्या है? सबसे पहले इसका नाम है, जो कि इसको इंट्रोड्यूस कराने वाले साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउन. सो रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने कोलाइडल पार्टिकल्स की स्टडी की. उन्होंने क्या किया, इसको जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसके पार्टिकल्स को देखने की कोशिश की. तो उन्होंने क्या पाया कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स थे वो जिगजैग मोशन में रहते हैं हमेशा, ऐसे ऐसे, मतलब रैंडम मोशन में वो घूमते
जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस थे उनके पार्टिकल्स जो हैं वो एक रैंडम मोशन में, जिगजैग मोशन में जो हैं वो उनकी मूवमेंट होती रहती है। उन्होंने कैसे स्टडी किया, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर से उसको देखा, तो उसके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट थी वो क्या थी, रैंडम मोशन में वो इधर उधर घूमते रहते। और इस मूवमेंट को जो है, इस जिगजैग मूवमेंट को ही उन्होंने क्या नाम दिया, दैट इज़ ब्राउनियन मोशन। क्योंकि उनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन, तो उन्होंने इस कोलाइडल पार्टिकल के मोशन के इस टाइप को क्या नाम दिया, ब्राउनियन मोशन। अब क्या है कि उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया कि इसका कारण क्या था कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो एक जिगजैग मोशन में जो है वो हमेशा रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा, देखो हमारे पास दो फेज़ हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, तो जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं और डिस्पर्जन फेज मीडियम के जो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल का साइज़ डिफरेंट होगा। तो जैसे ही ऑब्वियसली लिक्विड फेज़ में तो हैं ही ये, तो लिक्विड, सो हमारे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इसीलिए जो उनके मोशन जो है, जैसे मान लिया ये हमारा डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है, ठीक, और इधर इसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं। जैसे ये इस तरफ जा रहा था, इससे टकराया, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई, फिर यहाँ इसे दूसरा पार्टिकल मिल गया, तो इसकी डायरेक्शन जो है फिर से रिवर्ट हो गई, फिर यहाँ पे इसको दूसरा मीडियम का पार्टिकल मिल गया, फिर इस ऐसे टकरा के इधर चला गया, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन इससे टकराया, इधर चला गया, इससे टकराया, उधर चला गया। तो ऐसे ऐसे करके जो है, जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं, दैट इज़ कोलाइडल पार्टिकल्स, उनका मोशन जो है, एक मूवमेंट जो है जिगजैग पैटर्न में हो जाती है। और इस जिगजैग पैटर्न को, इस जिगजैग मूवमेंट को जो है हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। So Brownian motion may be defined as the continuous zigzag movement of the colloidal particles in a colloidal solution. करेक्ट है? नाउ तो ये तो थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी कि जो हमारे कोलाइड्स हैं, कोलॉइड्स वो ब्राउनियन मोशन जो है, ब्राउनियन मूवमेंट जो है शो करते हैं, राइट। एंड द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज़ द टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? Sixth property is the Tyndall effect. So, जो ब्राउनियन मोशन है या फिर टिंडल इफेक्ट है, ये हमें सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट एंड व्हाट इज़ ब्राउनियन मोशन, ठीक है। सो टिंडल इफेक्ट क्या है कि जैसे ही हम किसी भी लाइट बीम को, जैसे ये हमारा कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन मान लिया इसमें, ठीक है, कोलाइडल सोल है, ठीक है, इसके अंदर से हम लाइट रेडिएशन पास की, तो ये इसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इस सॉल्यूशन के, वो क्या कर देते हैं, इस लाइट रेडिएशन को स्कैटर कर देंगे, ठीक। और जो लाइट रेडिएशन स्कैटर हुई है उसका जो पाथ है, जो उस लाइट ने जो रास्ता फॉलो किया है, जो पाथ फॉलो किया है, वो क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल, जैसे कि कोई भी विंडो है, कोई भी डार्क रूम है, उसकी बहुत ऊंचाई पे एक छोटी सी विंडो ओपन है कोई भी, ठीक है, उसके अंदर से जैसे लाइट रेडिएशन आती हैं तो हमें एक बीम सा अलग से दिखाई देता है, जो लाइट है उसका पाथ हमें जो क्लियरली विजिबल होता है। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या फिर कोई भी स्लिट है, उसके अंदर से लाइट रेडिएशन पास हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी एयर है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो एयर और डस्ट पार्टिकल का मिक्सचर क्या है, एक कोलाइडल सोल है, दैट इज़ एरोसोल है, ठीक है। तो जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं क्या करते हैं, लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे, और इसके कारण ही क्या होता है, ये जो लाइट रेडिएशंस आ रही थी विंडो से या किसी भी स्लिट से, तो वो हमें उनका जो लाइट रेडिएशन का जो रास्ता है, जो पाथ वो फॉलो करेगी, वो हमें क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। और इसी इफ़ेक्ट को, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखो
कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है कंपैरेटिवली सॉल्यूशन। तो एक क्लियर सॉल्यूशन से अगर तुम लाइट रेडिएशन पास करोगे तो उसमें से जो लाइट रेडिएशन पास हो रही है उसका जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से तुम लाइट रेडिएशन को पास करोगे तो उसका जो पाथ है वो विजिबल होगा। तो इस वे में हम जो हैं कोई भी सॉल्यूशन दैट इज़ ट्रू सॉल्यूशन, मान लीजिए किसी बीकर में क्या है एक सॉल्यूशन है जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे बीकर में क्या है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो हमें पता करना है कि कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी ट्रू सॉल्यूशन से लाइट रेडिएशन को हम पास करते हैं, अगर लाइट का कोई बीम डालेंगे, लाइट को पास करते हैं, तो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है उसमें से जो लाइट रेडिएशन पास होगी उसका जो पाथ है हमें विजिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में से एक अलग सा बीम जो है लाइट का वो निकलता हमें दिखाई देगा, ठीक है, दैट इज़ द पाथ ऑफ द लाइट विल बी विजिबल। सो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि विच वन इज़ द ट्रू सॉल्यूशन एंड विच वन इज़ द कोलाइडल सॉल्यूशन। एंड द एट्थ प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइड्स इज़ द कोलाइड कैरीज द चार्ज। सन प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो चार्ज कैरी करते हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है। दैट कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज। सन प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल होते हैं तो सभी डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का चार्ज सेम होगा, और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल हैं, डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज डिस्पर्स्ड फेज के चार्ज से अपोजिट होगा। मतलब जो डिस्पर्स्ड मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज है दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो डिफरेंट होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। इसी वजह से जो है हमारा ब्राउनियन मोशन, इसको ब्राउनियन मोशन को भी हम इसी वजह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसी वजह से जो है ये कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं, सेटल नहीं हो पाते, ठीक है। इसलिए जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर जो है एक और प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ कोगुलेशन। अगर हमारा कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, किसी कंटेनर में हमने किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को लिया और इसके अंदर हमने दो रोड्स की हेल्प से क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दैट इज़ ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसके अंदर क्या है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो नेगेटिव पोल की तरफ आएंगे, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ आएंगे और क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब अपना चार्ज जो है वो लूज़ कर देंगे। जैसे मान लिया कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो किस तरफ गया, नेगेटिव पोल की तरफ गया। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए, इसने अपना जो चार्ज है वो लूज़ कर दिया। तो ऐसे चार्ज लूज़ करने से क्या होगा, जो भी हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स थे वो क्या हो जाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, बड़ा बिग साइज़ पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और बिग साइज़ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होंगे, बॉटम ऑफ द कंटेनर क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, दे विल सेटल डाउन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जो कोलाइडल पार्टिकल्स कंबाइन हो गए ड्यू टू losing their charge, and they get combined with each other, and this combination of the particles is known as coagulation. So eighth property क्या आती है कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, वो कोगुलेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर हम उनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दें तो क्या हो जाएंगे, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और जिसकी वजह से वो एक बिग साइज़ पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और साइज़ बड़े होने के कारण वो क्या हो जाएंगे, अपने कंटेनर के बॉटम में क्या हो जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे।
and this property of the combining of colloidal particles is known as coagulation. और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण जो कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट हुई है पॉजिटिव की नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और नेगेटिव की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इस मूवमेंट को बोलेंगे तो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास 3 टर्म आ गई. दैट इज़ कोगुलेशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो है हमारे कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ बढ़ गया और वो क्या हो गए, अपने बॉटम नीचे जाके वो सेटल हो गए. इसको हम बोलते हैं कोगुलेशन. और इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो मूवमेंट बढ़ी चार्ज पार्टिकल्स की, कोलाइडल पार्टिकल्स की जो मूवमेंट हुई ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण, उस मूवमेंट को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच दे शो and which make them different from the other type of mixtures. So first is heterogeneous nature. The colloidal particles exist in a heterogeneous form and they have 2 phases, that is dispersed phase and dispersion medium. Particle size होता है 1 to 100 nanometers और 10 to the power -7 to -5 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में. और जो अगर ऑर्डर की बात करें पार्टिकल साइज़ की, तो सबसे छोटा साइज़ होता है किसके अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर, उसके बाद कोलाइड्स के अंदर, उसके बाद सस्पेंशंस के अंदर. फिल्टरेबिलिटी की बात करें तो सिंपल फिल्टर पेपर से हम जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स को फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करना है. 4th प्रॉपर्टी इज़ द स्टेबिलिटी. जैसे कि हमारे सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल सेटल हो जाते थे, अगर हम उस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, तो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर नहीं होगा. ठीक है, दे आर क्वाइट स्टेबल. उसके बाद है ब्राउनियन मोशन. जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो क्या शो करते हैं, ब्राउनियन मोशन शो करते हैं. ब्राउनियन मोशन क्या है, दैट इज जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन. एंड 6th प्रॉपर्टी इज़ द टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट क्या था कि कोलाइडल पार्टिकल्स से अगर हम लाइट बीम को पास करें किसी कोलाइडल सोर्स से, तो वो लाइट को स्कैटर कर देंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन और जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होगा. 7th प्रॉपर्टी इज़ द कोलाइडल पार्टिकल कैरीज चार्ज. तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल हैं वो चार्ज कैरी करते हैं और चार्ज के कारण ही अगर हम उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें वो क्या होंगे, कोगुलेट हो जाएंगे. सो 8th फिनोमेना इज दैट दे शो कोगुलेशन. When the electricity pass through the colloidal solution, they get coagulated. मतलब जो छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स है वो इकट्ठा हो जाएंगे, एक बड़े साइज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो भारी हो जाएंगे और नीचे जाके जम जाएंगे इन देयर सॉल्यूशन. और इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो हमारी कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट हुई टुवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो आई होप ये यहाँ अब को क्लियर हुआ होगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन. एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइड्स. सबसे पहला एप्लीकेशन है मेडिसिन के अंदर. कुछ स्पेशल टाइप की जो मेडिसिन हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, मतलब क्या है, वो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं और वो वाटर सॉल्युबल में वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है. ठीक है, इस वजह से क्या होगा, अगर हम उन्हें इन टाइप की मेडिसिन को अगर पेशेंट को देंगे तो वो पानी के अंदर घुलने की बजाय क्या होंगी, डायरेक्टली हमारे टिश्यूज़ या बॉडी टिश्यूज़ या फिर सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होंगी. डायरेक्टली हमारी बॉडी टिश्यूज़ या फिर सेल्स के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगी. और डायरेक्टली टिश्यूज़ और सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होने के कारण दे आर मोर इफेक्टिव देन वाटर सॉल्युबल मेडिसिन्स. ठीक है, सेकेंड इज़ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप.
देखो सॉप के अंदर क्या होता है, झाग बनते हैं, और जो झाग है वो क्या है, कोलाइडल सोल्स हैं, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप्स। तो झाग बनते हैं तभी तो डर्ट क्लीन होती है। सो अगर साबुन को अगर हम पानी में घोलेंगे या फिर डिटर्जेंट को पानी में घोलेंगे तो हमारा बनता है फ्रॉथ, दैट इज़ झाग, एंड फ्रॉथ इज़ एन कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। हैंस कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड फॉर द क्लीनिंग एक्शन एज वेल। सो थर्ड यूज़ जो है, एप्लीकेशन जो है वो है हमारा स्मोक प्रेसिपिटेशन। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे हार्मफुल धुआं निकलता है, हार्मफुल स्मोक निकलता है, क्वाइट टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है। एंड दिस स्मोक कैन बी प्रिवेंटेड टू बी मिक्सड इन द एनवायरनमेंट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक चिमनीज। सो इलेक्ट्रिक चिमनी क्या करेंगी, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। तो ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक चिमनीज़ का यूज़ करेंगे तो जो हार्मफुल टॉक्सिक स्मोक निकल रहा है इंडस्ट्रियल चिमनीज से, तो वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा और वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा चिमनी के अंदर, ठीक है। और वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है, एयर के अंदर मिक्स नहीं होगा, और इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम मेकिंग द एयर पॉल्यूशन, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, क्योंकि देखो कोलाइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोगुलेशन। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने का यहाँ से क्या हो गया, एक बेनिफिट हो गया कि उसकी कोगुलेशन प्रॉपर्टी को हम जानते हैं। और जो स्मोक क्या है, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल मिक्सचर। तो कोगुलेट करके हम उसके पार्टिकल्स को क्या है, एयर पोल्यूशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ सीवेज डिस्पोजल। सीवेज के अंदर जो वेस्ट होता है, डर्ट होती है या फिर अदर टाइप ऑफ मड वगैरह, जो भी उसके अंदर डर्ट पार्टिकल्स हैं, उसको भी हम कोगुलेट करके, इलेक्ट्रिसिटी पास करके कोगुलेट करके क्या है, वहाँ से अलग कर सकते हैं। तो उस पानी को भी हम जो है साफ़ कर सकते हैं, यूज़ करने लायक बना सकते हैं, दैट इज़ इरिगेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं या फिर गार्डनिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से सीवेज डिस्पोजल भी हो जाएगा, जिसके अंदर वेस्ट जो है मिक्स है वो भी अलग हम सेपरेट कर सकते हैं, और जो वाटर है उसको भी लिटिल बिट प्योरीफाई करके हम इरिगेशन या फिर गार्डनिंग के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइड्स। सो इस क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और क्या पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइड्स। सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।